यूपीएससी के द्वारा पूछा गया एक और प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। ये प्रश्न है कि नगरीय अर्थतंत्र के सहायक श्रमिक बल के रूप में मुख्य रहकर सेवा प्रदान करते हुए प्रवासी श्रमिक सदैव हमारे समाज के सामाजिक आर्थिक हाशिए पर रहे हैं। महामारी ने उन्हें राष्ट्रीय केंद्र बिंदु पर ला दिया है। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या ने अपने रोजगार के स्थानों से अपने मूल गांवों को लौटने का निर्णय लिया। आवागमन की अनुपलब्धता ने अपनी समस्याएं खड़ी कर दी। इसके अलावा अपने परिवारों की भूखमरी और असुविधा का डर भी उन्हें सता रहा था। अच्छा, कुछ लोग जो कि अलग अलग तरह के वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं मेरे पढ़ाई के उपरांत, मैं एक बात कहता हूं कि पढ़ना यदि खराब चीज़ है तो फिर देश के प्रशासनिक व्यवस्था को भी आप लोग खराब मान सकते हैं। तो आप लोगों का जो सोच है वो सोच अपने पास ही रखें, क्योंकि मेरा जो कार्य है वो मैं करता ही रहूँगा। किसी के कहने से रुकने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं तैयारी जिस चीज़ का करता हूँ वही ना काम करेंगे। तो क्लियर है आज के इस वीडियो में। इनके चलते प्रवासी श्रमिकों ने अपने गांवों को लौटने के लिए मजदूरी और आवागमन की सुविधाएं मांगी। उनकी मानसिक व्यथा बहु कारणों से और बढ़ गई, जैसे आजीविका का आकस्मिक नुकसान, भोजन के अभाव की संभावना और समय पर घर नहीं पहुंच पाने से रबी की फसल की कटाई में मदद नहीं करने की असमर्थता। उनकी आशंकाएं ऐसी खबरों से और भी गई जिनमें रास्ते में कुछ जिलों में रहने और खाने के अपर्याप्त प्रबंध के बारे में बताया गया था। जब आपको अपने जिले के जिला आपदा मोचन बल की कार्रवाई का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई, तो इस परिस्थिति से आपने अनेक सबल हासिल किए। आपके मतानुसार सामयिक प्रवासी संकट में क्या नीतिपरक मुद्दे उभर कर आए? एक नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य से आप क्या समझते हैं? समान परिस्थितियों में प्रवासियों की पीड़ाओं को कम करने की सभ्य समाज क्या सहायता प्रदान कर सकता है? 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न ही जबकि 3 मिनट के हैं तो आंसर समझ सकते हैं कितना बड़ा हो सकेगा। तो उत्तर में लिखेंगे कि विश्व बैंक के अनुसार भारत में देशव्यापी लॉकडाउन ने 40 करोड़ आंतरिक प्रवासियों को प्रभावित किया। लॉकडाउन ने देश की जनता की आजीविका को नष्ट किया, जिसमें महानगरों में रहने वाले दैनिक कामगारों का हिस्सा सबसे अहम है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद महानगरों में रहने वाले प्रवासी मजदूर सुरक्षित जीवन के लिए अपने कस्बों तथा गांवों की ओर पलायन कर गए। कुछ ही दिनों में भारी संख्या में लोगों की भीड़ राजमार्गों पर पैदल करती हुई दिखी। राष्ट्रीय लॉकडाउन की स्थिति में कई परिवारों के, खासकर निम्न आय वर्ग के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आय के स्रोतों की समाप्ति के बाद दैनिक भुगतान प्राप्त करने वाले असंगठित कामगारों के सामने भोजन और धन की समस्या ने उन्हें और संकट में डाल दिया। इस प्रक्रिया के हितधारक है प्रवासी मजदूर, राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी। प्रवासी मजदूर के नैतिक मुद्दे। लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मानवाधिकार का उल्लंघन भी हुआ। इस दौरान केंद्र तथा राज्य सरकारों ने स्थिति को संवेदनशीलता के स्तर पर काबू में लाने का प्रयास किया, जिससे मानवाधिकार तथा मानवीय जीवन के महत्व को प्राथमिकता दी जा सके। कोविड-19 के भय और अस्तित्व के प्रश्न ने कई स्थानों पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का परिदृश्य भी खड़ा किया, जिससे असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। यह समाज के पिछड़े तथा वंचित वर्गों के लिए कष्टप्रद परिस्थितियां थी। प्रवासी मजदूरों में भूखमरी की समस्या, पैदल चलते हुए लोगों की हुई मौतों ने संकट और अधिक बढ़ा दिया था। कर्तव्यपरकता की कमी। लॉकडाउन के समग्र प्रवासी मजदूरों के अधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन हुआ। कई संस्थानों तथा प्राधिकारों ने लॉकडाउन तथा कोविड-19 के कारण उनकी सूचना नहीं ली। उद्योगों के बंद होने से कर्मचारी बेरोजगार हो गए। कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के जीवन की चिंता नहीं की तथा उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया।
इस त्रासदी में रोजगार प्रदान करने वाले लोगों को अपने कर्मियों का ध्यान रखना चाहिए, जिस कर्तव्य का पालन नहीं किया गया। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन घोषित कर दिया। भारत जैसे देश में लॉकडाउन के प्रभावों का आकलन लॉकडाउन से पूर्व करना आवश्यक था, जो नहीं किया गया, और इसका परिणाम करोड़ों लोगों के कष्ट के रूप में सामने आया। खाद्य व्यवस्था की कमी। प्रवासियों ने महामारी से बचाव तथा लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट को देखते हुए पैदल ही अपने गांवों की यात्रा आरंभ कर दी। ऐसे प्रवासी मजदूरों के पास भोजन के स्रोतों की कमी थी। लॉकडाउन के कारण समाजसेवी लोग भी खुलकर मदद के लिए नहीं आए तथा सरकारों ने भी उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। खाद्यान्न की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोगों के मरने की सूचनाएं लॉकडाउन के समय सामने आई। सहानुभूति की कमी। लॉकडाउन के लिए वंचित वर्गों को पहले तैयार होने का कोई मौका नहीं दिया गया था। जो जहां है वहीं रुक जाए के सिद्धांत पर चलना तब संभव होता है जब लोगों के पास अधिक स्रोत अथवा जमा पूंजी उपलब्ध होती है। लॉकडाउन के दौरान वंचित वर्गों से सहानुभूति की कमी समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसने नीतियों के निर्माण, उसे लागू करने की प्रक्रिया को शिथिल किया। लोगों ने यदि समस्या का सामना किया तो यह उत्तरदायी वर्ग से सहानुभूति की कमी हुई थी। राज्यों के लिए नैतिक मुद्दे। लोगों की सुविधाओं के बारे में ध्यान रखने वाले राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की संज्ञा दी जाती है। एक लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक समृद्धि के प्रोत्साहन तथा संरक्षण के लिए तत्परता के साथ कार्य करता है। यह लोगों के जीवन को सुदृढ़ तथा गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अवसरों की समानता, संपत्तियों की समान रूप से वितरण तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व को प्रभावी बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वह लोगों को भौतिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य से आर्थिक समता की स्थापना है, जिसके माध्यम से लोगों के जीवन स्तर की मानकीकृत किया जा सके। कल्याणकारी राज्य शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, पेंशन, बेरोजगारों को भत्ता तथा रोजगार की उपलब्धता के लिए कार्य करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन तथा इसके साथ ही किसी प्रकार के शोषण को समाप्त करने की पहल कल्याणकारी राज्य की प्राथमिकता है। सार्वजनिक परिवहन, बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाओं का विकास लोक कल्याणकारी राज्य की चेतना का अंग है। इन कार्यों के लिए सरकार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दर्ज करती है, जो लोगों द्वारा अदा किए गए कर के रूप में वित्तीय सुविधा प्राप्त होती है। समाज में पिछड़े तथा हाशिए वर्गों को सहायता प्रदान करना कल्याणकारी राज्य के लिए निर्धारित तथ्य है। इन वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। सिविल सोसाइटी की भूमिका। सिविल सोसाइटी संगठनों को उन क्षेत्रों को और ध्यान देना चाहिए जहां सरकारी तंत्र को प्रभाव नियंत्रित है। सरकार के साथ मिलकर लोगों को सहायता पहुंचाने में इन संगठनों की भूमिका प्रभावी हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान सिविल सोसाइटी संगठनों ने लोगों की भलाई के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। इन कार्यों को निम्न बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है। शीघ्र सहायता। इन संगठनों का सीधे लोगों के साथ जुड़ाव लॉकडाउन के दौरान दिखा। पीड़ित वर्ग के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम कर सिविल सोसाइटी ने शीघ्र सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाई। लोगों को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जागरूकता का प्रसार। कोविड-19 के दौरान महामारी के संक्रमण के फैलाव को कम करने तथा लोगों में बचाव के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया। वर्क फ्रॉम होम तथा शारीरिक दूरी के सिद्धांत का खूब प्रचार लॉकडाउन के दौरान किया गया। संगठनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामुदायिक स्तर पर उन प्रवृत्तियों को बनाने के लिए लोगों को तैयार करना था जो संक्रमण से बचाव के लिए अनिवार्य था। सिविल सोसाइटी ने सूचना के प्रसार के लिए अपने नेटवर्क तैयार किए थे, जिसमें मोबाइल फ़ोन तथा सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग किया गया। फेसबुक तथा व्हाट्सएप के माध्यम से जागरूकता को प्रभावी बनाया गया। संगठनों ने हेल्पलाइन नंबर्स की व्यवस्था की, जिससे लोगों को उचित जानकारी तथा सलाह प्राप्त हो सके। आजीविका के समर्थन। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ा संकट आजीविका के प्रश्न के रूप में आया। लॉकडाउन की घोषणा के बाद लाखों के सामने आर्थिक स्रोतों का अभाव दिखा, जिसका प्रभाव अधिक तीक्ष्ण था। लंबे समय तक बचत का नहीं होना तथा अनिश्चित भविष्य ने लोगों को परेशान किया।
काउंसलिंग। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी समस्या मानसिक अवसाद की थी, जिसे समझा नहीं गया। अवसाद की स्थिति में कई हस्तियों के आत्महत्या की सूचनाएं प्राप्त हुई। राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की प्रवृत्तियों को समझना आवश्यक था, जिन्हें अपने कार्यों को त्याग कर लंबी यात्रा के बाद उन स्थानों पर लौटना पड़ा जिसे वह लंबे समय से छोड़कर पलायन कर गए। इन कष्टों के साथ जीवन व्यतीत करने की चिंता के दौरान सिविल सोसाइटी संगठनों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ की। सरकारी तंत्र के साथ समन्वय। सिविल सोसाइटी संगठनों ने सरकारी तंत्र के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर परिवेश निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के साथ विभिन्न मोर्चों पर कार्य करते हुए महामारी तथा लॉकडाउन के प्रभाव को कम किया। निष्कर्ष: भविष्य में किसी अन्य प्रवासी संकट के दौरान नैतिक मुद्दों तथा दृष्टि को अधिक महत्व देना चाहिए। ऐसी किसी समस्या के दौरान गांधी जी के मंत्र को याद रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले कमजोर और अंतिम व्यक्ति के लाभ को समझना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण हमें समस्या की समझ तथा समस्या के समाधान हेतु प्रेरित करता है। तो यदि आप लोग यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, तैयारी करते हैं, या ये देखना चाहते हैं कि यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछता है, कितना बड़ा इसका आंसर होता है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।